दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। ये बात आज से लगभग कुछ साल पहले की है, जब मुझे अपने काम के चलते घर से 300 किलोमीटर दूर जाना था। लिहाजन मेरे पास तो कार थी, तो मैंने कार से ही जाना ठीक समझा, क्योंकि अगर अपनी ही गाड़ी होगी तो मैं किसी भी वक्त घर लौट सकता हूँ। जैसे मैंने सोचा था ठीक वैसे ही हुआ। काम निपटाते निपटाते दिन कब रात में बदल गई मुझे पता ही नहीं चला। पहले तो मैंने सोचा कि आज रात यहीं कहीं होटल में रुक जाता हूँ, लेकिन मैंने फिर सोचा कि मैं तो गाड़ी लेकर ही आया हूँ, क्यों ना इसी वक्त घर के लिए निकला जाए। तो तुरंत मैं सीधे गाड़ी स्टार्ट करके घर की ओर निकल पड़ा। तब घड़ी में रात के 10 बज रहे थे। रास्ता पूरी तरह से सन्नाटे में डूबा था और काफी सुनसान था। मैंने गाड़ी की रफ्तार काफी तेज कर दी और गाड़ी के अंदर म्यूजिक बजा दिया, ताकि ड्राइव करते वक्त मैं बोर ना हूँ। स्ट्रीट लाइट का तो कोई नामो निशान तक नहीं था। सिर्फ गाड़ी की रोशनी जहाँ तक जा रही थी वहीं तक दिख रहा था, बाकी पूरा सुनसान था। वैसे 300 किलोमीटर का सफर अमूमन 5 घंटों में पूरा हो जाता है, मगर अभी मुझे कार ड्राइव करते हुए 3 घंटे बीत चुके थे और अभी तो मैं आधा रास्ता भी नहीं पहुंचा हूँ। पता नहीं कब तक घर पहुंचूंगा। यही सब सोचते सोचते मैं ड्राइव किए जा रहा था। रास्ता हर पल गहरी होती जा रही थी। 11:15 कब बज गए मुझे पता ही नहीं चला। अभी मैं गाड़ी चला ही रहा था कि मुझे रास्ते के बीचों बीच अचानक एक बच्चा नजर आया। हैरानी की बात तो यह थी कि जब मैं सामने की ओर देख रहा था तब तो कोई भी नहीं दिख रहा था। पूरा रोड सुनसान था। फिर यह बच्चा अचानक कैसे आ गया, वह भी इतने अंधेरे और सुनसान रोड पे। खैर, उस बच्चे की उम्र लगभग 8-9 साल की होगी। वह बच्चा हाथ दिखाकर मुझे गाड़ी रोकने का इशारा कर रहा था। मैंने सोचा शायद उस बच्चे को कोई मदद की जरूरत होगी। यही सोचकर मैंने गाड़ी को उस बच्चे के बगल में जाकर रोक दिया। गाड़ी रुकते ही वो बच्चा मेरे सीट के पास आकर बोला, अंकल, आप जरा मुझे उस ढाबे पे छोड़ दोगे? इस पर मैंने कहा, हाँ ठीक है, आओ, आ जाओ, बैठ जाओ। जिसके बाद वह बच्चा मेरी बगल वाली सीट पर आकर बैठ गया। उसके बैठते ही मैंने गाड़ी भगाना शुरू कर दिया। वह बच्चा कुछ अजीब सा था। उसकी आंखों में कुछ अलग ही दिख रहा था, जो कि उसको औरों से बिल्कुल अलग बना रही थी। पता नहीं क्यों मुझे उसका चेहरा भी कुछ अजीब सा लग रहा था। वह अपने शरीर को जरा भी हिला डुला नहीं रहा था। तभी मैंने उस बच्चे से पूछा, तुम इतनी रात को इस रास्ते पर क्या कर रहे थे? इस पर वह बच्चा बोला, मैं यही रहता हूँ अंकल, यही घर है मेरा। उसकी बात सुनकर मुझे काफी हैरानी हुई, क्योंकि यहाँ आसपास कोई घर नहीं था, पूरा सुनसान था। फिर ये बच्चा कैसे बोल रहा है कि उसका घर है? फिर मैंने उस बच्चे से पूछा, पर यहाँ तो आसपास कोई घर नहीं है, तो फिर तुम यहाँ रहते कहाँ पर हो? ये रास्ता, यही मेरा घर है, मैं यही रहता हूँ। उसकी बात सुनकर मुझे काफी अजीब लग रहा था। मन ही मन में सोच रहा था कि जरूर ये बच्चा दिमाग से थोड़ा हल्का है। जिसके बाद मैंने उस बच्चे से और कुछ नहीं पूछा। मैं चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। रास्ते पर इतनी देर से चलने के बावजूद भी मुझे एक भी गाड़ी नहीं दिख रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं सही रास्ते पर जा भी रहा हूँ या नहीं। और तो और मुझे अभी तक कोई ढाबा भी नहीं दिखा। तभी मैंने उस बच्चे से पूछा, वो ढाबा अभी कितनी दूर है बेटा? तभी बच्चे ने जवाब दिया, अंकल, आप गाड़ी चलाते रहो, जब ढाबा आएगा तो मैं आपको गाड़ी रोकने के लिए कह दूंगा। इसी दौरान गाड़ी चलाते चलाते मैंने एक नज़र घड़ी पर देखा तो रात के 1:30 बज रहे थे। यही कार चलाते चलाते जब मैंने उस बच्चे की तरफ देखा तो मैंने जो देखा उसे देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उस बच्चे की आंखें पूरी तरह से लाल चमकने लगी थी और साथ ही साथ उस बच्चे का चेहरा भी अभी पूरी तरह से बदल चुका था। उसके आधे चेहरे पर तो मांस ही नहीं था। ये सब देखकर मैं इतना डर चुका था कि कार चलाते चलाते मेरे हाथ कांप रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है।
इससे पहले कि मैं कुछ करता, वह बच्चा मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा और देखते ही देखते वह हवा में ओझल हो गया। मेरी जान में जान आई। मैंने किसी तरह अपने आप को शांत किया और वापस से गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। मैं अभी भी काफ़ी घबराया हुआ था। मेरे आंखों के सामने बार बार उस बच्चे का चेहरा आ रहा था। कुछ देर ड्राइव करने के बाद मुझे रास्ते के साइड में एक ढाबा दिखाई दिया। मुझे कुछ देर के लिए उस ढाबे पर रुकना सही लगा, लिहाजा मैंने कार को उसी ढाबे के पास रोका और गाड़ी से उतरकर तुरंत ढाबे के अंदर चला गया। मुझे काफी प्यास लगी थी, इसलिए मैंने उस ढाबे वाले को पानी देने के लिए कहा। तभी उस ढाबे वाले ने आवाज दी, छोटू पानी लेकर आ। कुछ देर के बाद पीछे की तरफ से मुझे एक आवाज आई, अंकल पानी लीजिए। जैसे ही मैंने पानी लेने के लिए पीछे मुड़ा और मैंने जो देखा वह देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि पानी का गिलास लिए वही बच्चा खड़ा था जिसको मैंने लिफ्ट दी थी। उस बच्चे पर से नजर हटाकर जब मैंने ढाबे की तरफ देखा तो उसके अंदर जो दो आदमी थे उनका चेहरा भी काफी भयानक दिख रहा था। उनका चेहरा पूरी तरह से कुचला हुआ था। मेरी सांसें काफी तेज हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या, लेकिन मैं इतना जरूर जानता था कि अगर मैं यहाँ रुका तो मारा जाऊंगा, जिस वजह से मैं भागते हुए सीधे अपनी गाड़ी के पास आया। मैंने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी को भगाने लगा। मेरा ध्यान सिर्फ उस ढाबे की तरफ था, लेकिन मैं फिर भी गाड़ी को भगा रहा था। मुझे डर लग रहा था कि कहीं वे लोग मेरे पीछे न आ जाए। लिहाजा मैंने जब साइड मिरर में देखा तो वही 3 लोग मेरे गाड़ी की तरफ तेजी से आ रहे थे। मैंने गाड़ी की रफ्तार को और भी बढ़ा दी, लेकिन मैं गाड़ी जितना तेज कर रहा था उतनी ही तेजी से वे लोग भी मेरे पास आ रहे थे। गाड़ी चलाते चलाते मैं जैसे ही उस रास्ते से मेन हाईवे पे पहुंचा तो वे लोग गायब हो गए। बाद में जब मैंने लोगों से इस घटना का जिक्र किया तो उन्होंने बताया कि दरअसल कुछ दिनों पहले उसी ढाबे पर वह दोनों और वह बच्चा काम कर रहा था। तभी अचानक एक बेकाबू ट्रक आकर उस ढाबे के अंदर घुस जाती है और मौके पर ही उन तीनों की मौत हो जाती है। तब से उन लोगों की आत्मा वहां भटकती रहती है और उस रास्ते से गुजरने वाले को पीछा नहीं छोड़ती है, जान से मार देती है। वो तो तुम किस्मत वाले थे जो बच गए, नहीं तो ये राज दफन हो जाता तुम्हारे साथ। तो दोस्तों, कहानी और मेरी जुबानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं ऐसी डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।